Welcome back to my channel, The School of Law and Morality. I am here to discuss, you must be knowing me, Kumari Kancharai. So, you must be knowing me. I am here to discuss or analyze certain legal provision along with the political cornerstone of the country. What's happening right now? We know elections हो गए, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, जीतने वाले जीत गए, हारने वाले हार गए, जिन्हें ऑपोजिशन में बैठना था वो ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं, जिन्हें रूलिंग करनी है वो रूलिंग पार्टी कही जाएगी। नया संसद भवन है, नई ऊर्जा है, नए नए लोग और नए चेहरे भी संसद में घुसे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो कि कन्वेंशनल तौर पे आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ही रेयर हुई हैं। इनमें क्या है कि स्पीकर का जो चुनाव है वो स्पीकर का इलेक्शन एक मतभेद का बिंदु हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक तरफा इस बार संसद जो है हमारा और संसद में एमपी जो है वो एक तरफा नहीं है। जो हम 2014-2019 के लोकसभा इलेक्शंस में देखे उस तरह का इस वक्त प्रणाली नहीं है। तो बात आ गई कि भाई स्पीकर के नाम पे इलेक्शन हो, तो इलेक्शन कैसे हो, उसकी वोटिंग कराई जाए, क्या कराई जाए। तो इधर से इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश एज अ कैंडिडेट थे और उधर से ओम बिरला जी जो कि पहले भी लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं पिछली ही 17वीं लोकसभा में। 18वीं लोकसभा इस वक्त चल रही है, मॉनसून सेशन भी शुरुआत भी हो गई। इसके साथ क्या हम देखते हैं कि भारत के आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत के इतिहास में स्पीकर के रिगार्डिंग जो इलेक्शन है वो रेयर है। क्यों? Because till now only 3 times the election or speaker's election has happened in India, and third time was this Om Birla का आना, right? तो ओम बिरला जी स्पीकर चूज होकर आ गए हैं। जब आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे यू विल फाइंड दैट देयर इज अ प्रोविजन दैट देयर शैल बी अ स्पीकर एज वेल एज डेप्यूटी स्पीकर इनटू द हाउस ऑफ पीपल। वी हैव स्पीकर बट वी आर नॉट हैविंग डेप्यूटी स्पीकर। कन्वेंशनली ऐसा रहा है कि स्पीकर जो है रूलिंग पार्टी का हो जाता है और डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को वो सीट दे दी जाती है। मगर न 14 में देखने को मिला, न 19 में देखने को मिला है और न ही 2024 में अब तक ये सुपड़ा साफ हुआ है। अब तक ये बात साफ नहीं हुई है, ठीक? तो वहां शैल का प्रयोग किया गया है कि अवश्य ही होना चाहिए, मगर पता नहीं क्यों संविधान की कॉपी दिखाई जा रही है, क्योंकि संविधान तो फॉलो हो नहीं रहा। ये अगर देखा जाए तो कन्वेंशनल रूल्स भी फॉलो नहीं हो रहे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हुई वो ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना हमारे लोकसभा स्पीकर में, सॉरी हाउस ऑफ पीपल में। वी नो दैट लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन सिलेक्शंस, अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल आप इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनकी वैकेंसीज में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना उन सिलेक्शन कमेटी में बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हम 2019-24 में देखे कि नहीं था, क्योंकि उसके रूल्स है कि आप 10% टोटल का आप फुलफिल करते हैं अगर आपके एमपीज हैं, एंड देन आपकी पार्टी से लीडर ऑफ ऑपोजिशन आएगा, अदरवाइज नहीं। यानी 55 सीट्स आपके एमपीज होने चाहिए लोकसभा में तब जाकर। मगर ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल हो नहीं रहा था। इस बार ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है और वी हैव लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। सो लीडर ऑफ ऑपोजिशन विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन कंडक्शन और ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एज वेल। इसके अलावा तीसरा जो मुद्दा है वो ये है अरविंद केजरीवाल का फिर से गिरफ्तार होना। क्यों? बिकॉज ईडी के केस में, ईडी वर्सेस अरविंद केजरीवाल के केस में जस्टिस न्याय बिंदु जो राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज थी उन्होंने बेल दे दिया था। ऑर्डर पास होने से पहले ही ये बेल चैलेंज हो गया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर आने से पहले ही इसे स्टे कर दिया, बेल रोक दी गई। इसको लेकर चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए, अनफॉर्चुनेट बोलते हुए, इस बेल के ऊपर स्टे जो लगाया उसको बहुत ही ज्यादा कंडेम किया और कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट से गलती हो गई है, गलती किया है। मगर उसने ये भी कह दिया कि जो गलती उसने किया वो हम गलती करने से गलती नहीं करेंगे। ये बात अभी होती और ये चीज इस पर क्लियर ही होता कल सुनवाई करके, तब तक कल ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है अलीज्ड लीकर स्कैम के केस में। देखते हैं क्या होता है। हंसी छूट जाती है कहते वक्त, क्योंकि ऐसा लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स ना होकर एजेंसी पॉलिटिक्स भारत में हो रहा है और कुछ भी नहीं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी था हम सबका जानना। लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिहार के नालंदा में आपने देखा, या सॉरी नवादा में, जब सीबीआई की टीम पहुंची तो उन पे हमला हो गया है। तो बिहार है, कुछ भी हो सकता है।